संघात्मक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का महत्व। अब इसकी महत्ता क्या है, क्या जरूरत पड़ी, आइए देखते हैं। किसी देश में, किसी भी देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका चाहे कितनी अच्छी हो, परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के अभाव के कारण उस देश का संविधान मूल्यहीन हो जाता है ना। किसी भी देश में कितनी भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर न्यायपालिका अगर नहीं है तो देश का संविधान भी मूल्यहीन हो जाता है। नहीं जी, आप देखोगे ना कि अगर सोचो कि अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता, तो जितने भी आप देखोगे कांड होते हैं, जितने भी अव्यवस्था रूप में कोई भी कार्य होते हैं वो व्यवस्थित रूप से नहीं होते। बोलोगे सर अभी भी तो होता है, तो अभी होता तो ये सोचिए कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका है तो अगर नहीं होती तो कितना होता। भाई भाई को नहीं पूछता, अपने लोगों को नहीं पूछते, और तो सोच सकते हो क्या जरूरत पड़ी। अब बोलोगे सर कि पहले प्राचीन कालीन तो न्यायपालिका नहीं थी, तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां पर न्यायपालिका के जगह पर कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति कार्य कर रहा था जो सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही थी। बता सकते हो वो बड़ी शक्ति कौन? धर्म। धर्म को लेकर लोगों को जोड़ने का काम, राजा से जनता, जनता से राजा को जोड़ने का काम किया जाता था। और अब देखोगे इसलिए हमारे संविधान में धर्म को भी स्थान दिया गया है। और आप देख सकते हो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म को व्यवस्था दिया गया, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका हर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अस्तित्व में नहीं रहेगी तब तक नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से न्यायपालिका, तो क्या बताइए, क्या ये न्यायपालिका की महत्ता है या नहीं? नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखना न्यायपालिका की महत्ता, जिससे अच्छा से अच्छा प्रशासन भी विफल हो जाता है। नहीं, आप देख सकते हो, बोलोगे सर व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, तो ये दो मिलकर ही तो पूरे इस देश में अपना शासन चलाने का काम करती है। न्यायपालिका की क्या जरूरत है? तो न्यायपालिका की अगर न्यायपालिका नहीं होंगे तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को सही तरीके से या कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं रहेंगे, ये भी हो सकता है। कोई इसका वैल्यू भी नहीं दे, देखिए ना, मूल्यहीन हो जाता है, संविधान ही मूल्यहीन हो जाता है। तो संविधान का, देश के संविधान को मूल्यवान बनाने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बोलिए जी, संघीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका का और अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संघीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका का और अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के अभाव में संघीय शासन व्यवस्था हाथ पांव विभिन्न मांस के उस लोथड़े के समान है जो चल फिर नहीं सकता है ना जी। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य अधिकारों का विभाजन रहता है ना। सोचिए कितना गजब का यहाँ वर्ड यूज किया गया है ना जी। हाथ पांव विभिन्न मांस के उस लोथड़े के समान है जो चल फिर नहीं सकता। सिर्फ न्याय जोड़ दिया, मतलब हर तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। भाईचारा देख सकते हो, मतभेद नहीं होते हैं ये देख सकते हो, सामाजिकता देखने को मिल रही है, नैतिकता देखने को मिल रही है। नहीं, इसलिए दोनों के मध्य वैधानिक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका दोनों के मध्य उत्पन्न संघर्षों को दूर करती है। और संघीय शासन वाले राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता कई कारणों से होती है। संघीय शासन वाले राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता कई कारणों से होती है। तो अब कई कारण से होती है, तो आइए देखते हैं इन कारणों पर फोकस किया जाए। तो सबसे पहला, सर्वोच्च न्यायालय बोले तो संघीय न्यायालय संघात्मक सरकार का एक आवश्यक अंग है। सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक सरकार का क्या है? एक आवश्यक अंग है। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना,
तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य अधिकार संबंधी झगड़ों का समाधान करना है। नहीं, आप देखोगे दो स्टेट के बीच कभी नदी को लेकर, कोई डैम को लेकर, कभी कोई इलाके को लेकर आप देखोगे वहां विवाद उत्पन्न होता है। तो बताइए, दो राज्य या किसी केंद्र राज्य के बीच में भी देखोगे देखने को मिलती है, तो उसका समाधान कौन करे? न्यायपालिका करे। वहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका नहीं, वहाँ बहुत बड़ा योगदान हमारे न्यायपालिका का दिखेगा। तो बताइए, तो वो मामला कहाँ चला जाएगा? दो स्टेट के न्यायालय में या केंद्रीय न्यायालय में? केंद्रीय न्यायालय में नहीं। संघीय शासन के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय यह भी देखता है कि संविधान के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। जी, सर्वोच्च न्यायालय को अगर लग रहा है कि कार्यपालिका का जो कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? उसे अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का संरक्षक होता है। जी, आप देखोगे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट। जब आपको हमने पढ़ाया था मौलिक अधिकार ये सब के बारे में, तो हमने आप लोगों को जरूर से जरूर बताया था। कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करने पाए, कार्यपालिका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करने पाए, यह देखना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है जी। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में परामर्श देने का भी कार्य करता है। आर्टिकल बता सकते हो कौन सा? 143। याद, चलो अच्छी बात है, याद आप लोगों को, है कि नहीं? ये ऐसा वर्ड है जो भूल भी नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा वर्ड जब आपके मन में आता है तो अच्छे अच्छे से लोगों से पहले परामर्श ले ले, अपने बड़े लोगों से परामर्श ले ले, तभी आप इस वर्ड की ओर कदम उठाने का काम करें। क्या जी? 143 आई लव यू, है कि नहीं जी? और आई लव यू बोलने के साथ ही अजब फीलिंग होती है, आई लव यू, है ना जी? सोचिए, अदर वाला आई हेट यू बोल दे तो उसके बाद तो भैया ऊँट का वाट लग जाए, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, तो इसे हंसी मजाक के तौर पे इसको आपने याद रख लिया। तो 143 बोले तो परामर्श, तो परामर्श किसको? राष्ट्रपति को। कौन दे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्यों? इतने सबसे बड़े अधिकारी को, प्रथम नागरिक को परामर्श देने की जरूरत पड़ेगी संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा। तो अरे भैया, तो अब ये बताइए, राष्ट्रपति है ना जी, ज्ञाता तो नहीं ना है कि सारे कानून का वो नॉलेज है उनके पास है, तो अगर जरूरत पड़े तो किसी न किसी तो परामर्श लेनी पड़ेगी। तो भैया अब ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किसी जज को बुला ली, नहीं, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की व्यवस्था की गई है।